ऐसे कई रास्ते हैं जिनसे लोग अंधेरे में गुजरने से बचते हैं, जगहें जहां खामोशी बहुत गहरी होती है और परछाइयां जिंदा लगती हैं। आज रात हम ऐसे ही एक रास्ते पर जा रहे हैं जहां एक साधारण दयाभाव एक डरावने दुःस्वप्न में बदल गया। आराव 26 साल का एक ऑफिस कर्मचारी एक जरूरी प्रोजेक्ट के कारण शहर में देर तक रुका रहा। जब वह निकला तो आधी रात के बाद हो चुकी थी। उसका घर जाने का रास्ता पुरानी हाईवे से होकर जाता था, एक शॉर्टकट, पर रात्रि में लोग मुश्किल से इस्तेमाल करते थे। आसमान बादलों से घिरा था, बारिश हल्की, उसकी हेडलाइटें धुंध में चली जा रही थीं, पर सड़क सुनसान और अनंत सी लग रही थी। उसने कंपनी की उम्मीद में रेडियो ऑन किया, साथ चाहिए था, पर सिर्फ स्टैटिक ही मिला। करीब 20 मिनट बाद उसकी हेडलाइट्स के आगे कुछ असामान्य दिखा। एक अकेला सिलहूट रास्ते किनारे खड़ा, एक औरत सफेद साड़ी में, पूरी तरह भीगी हुई, बाल उसके चेहरे पर। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे मदद चाहती हो। आराव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा खुद को कि शायद यह कोई यात्री होगा। क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? दूर नहीं है। उसकी आवाज कांपती हुई थी। आराव ने झिझक के बाद पीछे की सीट का लॉक खोल दिया। वह बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। कार के अंदर अचानक एक अजीब ठंड छा गई। आराव ने चेक किया कि कहीं एसी तो नहीं ऑन है, पर बंद था। क्या आप बहुत देर से इंतजार कर रही थी? कोई जवाब नहीं आया। उसने रियर व्यू मिरर देखा, पर बैक सीट खाली लग रही थी। तभी उसने सिर घुमाया। वह वहीं बैठी थी, खिड़की की ओर देख रही थी, चेहरा बालों में छिपा हुआ। असहजता बढ़ती गई। उसकी हथेलियां स्टीयरिंग पर हल्का कंपन दिखा रही थीं। कुछ मिनट और गुजरे, हवा और बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं। मैडम, गांव में ठीक कहां? वह थम गया। मिरर में फिर से बैक सीट खाली था। आराव ने जोर से ब्रेक लगाया और मुड़ा, पर कोई नहीं था। रुकना मत, चलते रहो। वह अब फ्रंट पैसेंजर सीट पर थी। क्या तुम आगे उस पेड़ को देख रहे हो? आगे एक विशाल बरगद का पेड़ मोड़ पर खड़ा था। उसके नीचे जंग खाई उगी हुई एक कार पड़ी थी। वह मेरी कार थी, 5 साल पहले। मैं कभी घर नहीं पहुंची। उसका भीगा हाथ आराव की बाह पर लगा, जैसे बर्फ जलती हो। कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हेडलाइट्स झपकी लेने लगी, स्टीयरिंग थरथराने लगी और घूमना बंद कर दिया। हर रात मैं यही इंतजार करती हूँ कि कोई मुझे घर ले जाएगा, पर कोई नहीं जाता। आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वालों ने आराव की कार बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी मिली। इंजन बंद था, विंडशील्ड टूटा हुआ और ड्राइवर की सीट खाली। सबसे अजीब बात, बैकसीट पूरी तरह भीगी हुई थी। आखिरकार आराव को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस औरत के साथ जुड़ गई, हमेशा के लिए उस शापित रास्ते पर फंस गई। आज भी ड्राइवर बताते हैं कि हाईवे पर एक भीगी हुई औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखती है, हाथ हिलाकर सवारी मांगती। सवाल यह है, क्या तुम उसके लिए रुकोगे?